चाहे आप इन्हें फॉलो करो या इन्हें फॉलो करो या किसी भी यूट्यूबर या ट्रेडर के पास आप चले जाओ, कितनी किताबें पढ़ लो, पर ट्रेडिंग हमेशा एक इल्यूजन, आजकल के प्रॉफिट एक धोखा ही रहेंगे। एक कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगी जब तक आप वो नहीं करते जो अब मैं आपको बताने वाला। तो ट्रेडर्स, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जो नींव है ना, वो है विश्वास और सही चीज को बार बार करने की क्षमता, निरंतरता। और जो चीजें जो ट्रेडिंग को एक अनसक्सेसफुल बनाती है वो है डाउट और रैंडम एक्शन। अब हम इस पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज, जो कार की जो इंजन है ट्रेडिंग के, कार एक कार है तो उसका जो इंजन है, कुछ लोगों को वो चीज कटु लग सकती है, मैं पहले ही क्षमा मांगता हूं, पर अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। ठीक है, हम सबके अंदर एक आवाज आती है हर समय जो हमें एक सही रास्ता दिखाती है, पर हम उसे हमेशा दबा देते हैं और जो आसान होता है उसको चुनते हैं। तो अगर आप अपनी उस आवाज को बाहर आने देंगे, जैसे आपने सुने होंगे किसी ने 1 करोड़ का लॉस कर दिया, 10 लाख का लॉस कर दिया, पर जब उसने पहला ट्रेड पंच किया होगा तो उसे दिखा होगा कि लॉस भी होता है, पर जब उसे दिखा कि प्रॉफिट हो रहा है और उसका एक बड़ा सा लॉस हो गया, फिर उसके अंदर आई इसको मैं रिकवर कर लूं, गलती से वो हो गया, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोने में एक छोटी सी आवाज जो है जो कह रही है भाई लॉस बड़ा भी हो सकता है, होता है। उसने इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को सुना है रिस्क मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, पर अपने अंदर की उस आवाज को दबा देते हैं और सोचते क्या पता कोई शॉर्टकट हो वगैरह। अब अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। बिल्कुल जो सीधा रास्ता है ना, वही एक सत्य का मार्ग है, बाकी सब आपको बेवकूफ बनाने का है। जो सक्सेसफुल लोग कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट आर उसको फॉलो कीजिए। आप रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक रेड लाइट है, रुको मत, अपने कंफर्ट और इजी के लिए उसको क्रॉस करो, उसको रुको, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक ऐसा नहीं है, जॉब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है ट्रेडिंग। ठीक है, तो आपको अपने आप से सबसे पहले ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तभी आप अपनी गलतियां ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके सर पे कोई बैठा नहीं है। ठीक है, जो बार बार आपको बोल बोल बॉस नहीं बैठा कोई, तो आपको अपने आप से सत्य बोलना पड़ेगा। और जब आप एक विश्वास करोगे ना कि हाँ स्ट्रेट पाथ ही सत्य है, मतलब मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। एक ट्रेडिंग है जहां पे प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा, मैं अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो प्रोसेस है वो करूंगा, जो आपके अंदर से खुद से आवाज आएगी, पर उसको बाहर आने दो। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट यही है। उसके बाद बिलीफ ऑन द सेल्फ। चाहे आप 4 बार गिर जाओ, 5 बार गिरो, तो आपको अपने अंदर से शक्ति लानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ये कुछ भी और जॉब की तरह नहीं है कि भाई पहले आया जूनियर लग गया, फिर सीनियर लग गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर लग गया। यहाँ पे जब तक सारी चीजें, आपकी एंट्री सही है, आपका स्टॉप लॉस सही है, आपकी ट्रेड मैनेजमेंट में हल्की सी गलती हो गई, पूरा गेम खत्म। आपकी आपका डायरेक्शन सही है पर आपकी एंट्री थोड़ी सी ऊपर नीचे आ गई, गेम खत्म। जब तक सारी चीजें पिच परफेक्ट नहीं है तब तक वो ट्रेड नहीं चलेगी। आपने 4 ट्रेड सही करी, 5वीं ट्रेड में आपने इमोशनल कर दिया, सारा गेम खत्म। तो यहाँ पे बहुत बार फेलियर आएंगे, पर आपको अपने पर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं बेटर होऊंगा और मैं करूंगा, तो आपको अपने आप से उठना पड़ेगा। अब ये दोनों बातें सच में बहुत जरूरी थी अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। अब क्योंकि आप प्रॉफिटेबल अभी नहीं हो तो इसलिए आपको लग सकती है क्या फालतू बकवास कर रहा है, पर सच में ये है। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एबिलिटी टू फॉलो योर ओन स्ट्रेटेजी एंड रूल्स। आप किसी को भी फॉलो कर लीजिए, आप सुभाष सर को फॉलो कर लीजिए, किसी को भी कर लीजिए, सबका एक है आरआर और एक्यूरेसी के बीच में ही, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, चाहे आपका कुछ भी हो। ठीक है, आपने जो रूल्स बना दिए, अब उसको फॉलो करने की क्षमता, बनाना बहुत आसान है, उसको करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पर यही आपको इकलौता एकमात्र सत्य या सक्सेस का सीक्रेट कह लो, इकलौता यही है कि जब आपके 4 लॉसेस हो गए हैं, सेम स्ट्रेटजी से 4 लॉसेस हो, क्या आप बाकी की 5 और 6 7वीं 8वीं ट्रेड ले पा रहे हो? आपने इसके अंदर आपने पहली ट्रेड ली, आपने सोचा मैं 1:3 लूंगा, आपका 1:2 तक आया, फिर वो घूम गया यार, फिर आपके 1:2.5 तक आया, फिर घूम गया, सीधा लॉस हो गया। तो अब आपका फिर से आप और लगातार 2 लॉसेस हो गए, फिर आपको एक ट्रेड दिख रही, अब वो 1:2 के पास आके मान लो ऐसे जा रहा था, वो गिर गया। अब आपके अंदर भाव आएगा यार मैं निकल जाता हूँ यार, इतना लॉस हो गया। और यही ट्रेड पता चला आपका टारगेट देके जाएगा, और ऐसे इसके बाद कंसिस्टेंसी आने वाली थी।
क्या आपके अंदर ये क्षमता है कि यहाँ पे आप आपके मन में जो विचार आ रहा है आप उसको काटो, आप उसको काटो। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हो ना, इसलिए मैंने कल बोला कि अगर आप इसको मानते हो कि नहीं भाई चाहे कुछ कर लूं, हर एक उसमें देखो मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। मेरे को 5 इयर्स होने को आए हैं, ठीक है, अब मैं जाके सक्सेसफुल हुआ हूं, बट मैं अपनी नॉलेज की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं, मैं इस चीज को कर पाने की वजह से सक्सेसफुल हुआ हूं। मेरे ये कहने का मतलब है जो 6 महीने में मुझे पता था, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, पैटर्न्स वगैरह, अगर मैं उसके ऊपर सिर्फ ये अप्लाई कर लेता ना, मैं बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकता था। अभी मेरे को सब कुछ आता है, एसएनसी, आईसीटी कॉन्सेप्ट, बिग मनी और फॉरेक्स, क्रिप्टो, सब सब सब, और सब में अब मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, हो गया हूँ। और उस नॉलेज की वजह से नहीं हुआ हूँ कि मार्केट में ऐसे जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक्स आएंगे, प्लान, ये सब ठीक है, ये सब सुपरफिशियल है, सच में सुपरफिशियल है, बात मानो। जो असली सक्सेस है ना, वो ये है कि जो आपने बोला है, जब मुश्किल की घड़ी है, क्या आप वो कर पाते हो कि नहीं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये कर पाते हैं, और अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स को दुनिया भर का ज्ञान है, वो एग्जाम दुनिया भर के पास कर सकते हैं ट्रेडिंग के, पर वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। और ये कब होगा, जब आप मानोगे कि भाई कोई और तरीका नहीं है सक्सेसफुल होने का, हर एक उसमें लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो मैंने पर जो स्ट्रेटेजी सोची है, मेरी वो एज है, मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो मेरी एज है, तो मैं हर समय जो सही है उसको चुनूंगा, ना कि जो आसान है मैं उसको चुनूंगा, ठीक है। क्योंकि और ऐसा ही लाइफ में, ऐसा नहीं है कि लाइफ में तो आप अपने सारे गलत काम करते हो और यहाँ पे ट्रेडिंग में आप ऐसा कर पाओगे, नहीं। जो सच है आपको, अगर लाइफ में भी आप सच बोलोगे तो ही यहाँ पे आप कर पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद बिलीव, इस चीज पे विश्वास कि जो मेरे डिसिप्लिन के प्रोसेसेस हैं वो सच में बहुत जरूरी हैं, ठीक है। क्या होता है ट्रेडर के साथ, उसने मान लो कहीं से पता चला कि उसको ट्रेड प्लान बनाना है, गैप अप गैप डाउन फ्लैट का उसको ट्रेड प्लान बनाना है, उसने 2 दिन बनाया, उसका प्रॉफिट हुआ, अगले दिन उसने बस थोड़ा सा चार्ट देख लिया, सोच लिया मैं कर लूंगा, फिर वही ऐसे चलता रहता है। कुछ के साथ होता 4 दिन प्रॉफिट किया, 5वें दिन। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने या तो प्रोसेसेस बनाए नहीं है, वो तो सबसे बेवकूफ है, पर जिन्हें बनाया है प्रोसेसेस किस चीज के, कि भाई मैं मॉर्निंग में उठूंगा, ठीक है, मेरा मॉर्निंग का रूटीन क्या है, फिर मेरा ट्रेडिंग की प्रिपरेशन का क्या रूटीन है, फिर मैं किस तरीके से अपनी प्री प्लानिंग करता हूँ, ट्रेड प्लान जो होता है, फिर उसके बाद मेरी एंट्री के रूल्स और प्रोसेस क्या है, फिर मैं एंट्री करने के बाद ट्रेड मैनेजमेंट किस तरीके से दूंगा। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आपकी पूरी ट्रेडिंग का काफी ज्यादा ये इंप्रूवमेंट कर देगा। इसकी वीडियो, जो पिछली वीडियो, वो जरूर देखना, ठीक है। फिर मेरा एग्जिट प्रोसेस क्या है, अभी जो मेरे अंदर इमोशंस अप डाउन हुए हैं, मेरे अंदर इतना उछाल चढ़ा हुआ है कि मैं देखूं, लॉस देखा, प्रॉफिट देखा, फिर लॉस के पास आके प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, उसको मैं अपना ठीक कैसे करूं, क्योंकि अगर उसकी इमोशनल मेमोरी बॉडी के अंदर अभी भी प्रेजेंट है, तो मैं गारंटी कह सकता हूं नेक्स्ट ट्रेड सही से कर ही नहीं सकते, लगातार 4 ट्रेड तो आप कर ही नहीं सकते सही से, तो वो है। फिर उसके बाद तो ये सारे प्रोसेसेस, अब क्या है कि आप डेली करते हो तो वो बोरिंग लगने लग जाते हैं, ठीक है। बट आप लाइफ के किसी भी जो सक्सेसफुल पर्सन उसको देख लेना, वो अपने डिसिप्लिन को कभी नहीं छोड़ता। डिसिप्लिन एक ही जगह नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ना, आदमी कैजुअल हो जाता है। अब मैं बताता हूँ गलतियां, डाउट, जो डाउट आता है, यार ये ब्रेकआउट हो रहा है, क्या ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कहीं ये फेल तो नहीं कर जाएगा, लास्ट 4 बार पहले गिर गिर गया था, पता नहीं काम करेगा कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया, यार यहीं ले लेता हूँ, ये सारी आवाजें जो अंदर से आ रही हैं, ये डाउट है, ठीक है। आपने 1 साल ट्रेडिंग करी, नहीं हुआ, उसके बाद यार पता नहीं मैंने सही भी चुना है कि नहीं चुना, पैसा इधर बनता भी है कि नहीं बनता, ये सब डाउट, ए टू जेड ये सब डाउट है। और यही इकलौती एनिमी है ट्रेडिंग और रैंडमनेस। आपने ट्रेडिंग में तो सोचा है कि मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स कभी भी बनेंगे, या फिर मेरा ट्रैप होगा कभी भी, जो ट्रैप बनेंगे या कुछ भी ऐसा बनेगा, मैं तभी ट्रेडिंग लूंगा, पर आपने मार्केट गिरता हुआ देखा, ऐसे ऐसे गिर रहा है, आपने इस कैंडल पे सेल कर दिया और वो आपके टच करते ही घूम गया। ये रैंडम बिहेवियर क्यों किया आपने, क्यों, क्योंकि आसान लग रहा था वो, इजी, ओवर राइट। इस इक्वेशन को अपनी जिंदगी में चुन लो और हर समय करो, आपकी ट्रेडिंग सफल हो जाए तो डिसलाइक कर देना इस वीडियो को। जो मैं अब आपको बता रहा हूं ये सच में बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा ज्ञान है, प्लीज मान लो इस बात को। अब मैं आपको एक विश्वास का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर मैं आगे स्ट्रेटेजी समझाऊंगा,
और उसके ऊपर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, मैं एक चीज और फिर से रिपीट कर देना चाह रहा हूं, जो सच में जो रूट है ना वो यही है, आपके अंदर कैसा भी इमोशन आ रहा है वो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इमोशन गलत नहीं होते पहले बता रहा हूँ, कुछ भी आपके अंदर आ रहा है, आपने अगर डिसाइड किया है मैं 1:3 लूंगा तो आप 1:3 ही लोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं यहाँ पे यार ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आप 2 में ऐसा कर दोगे तो 4 बार आपको ऐसे डर लगेगा, फिर आप पहले निकल जाओगे, फिर देखोगे ये गया, और जिंदगी भर एक इस लूप में फंसे रह जाओगे। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा हाँ या ना, सही, हमेशा सही को चुनना, सही ना कि इजी। ठीक है, अब आप ये एग्जांपल देखिए, देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ये मेरा टर्मिनल है फिनमेशिया का जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। इसमें रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत डिमोटिवेटिंग लगता है, 700 व्यूज में सिर्फ 20 सब्सक्राइबर आते हैं, तो कई बार डिमोटिवेटिंग ये लगता है कि ऑलरेडी ट्रेडिंग से पैसा तो आ ही रहा है तो क्यों ही वीडियोस बनाना। बट मेरे अंदर ये आता है कि पूरे ट्रेडिंग स्पेस में जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ वो कोई भी नहीं बता रहा है, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप तक ये बात पहुंचाना। बट अगर आप लोग अपना पार्ट भी नहीं करोगे तो फिर ये इक्वेशन हमारी नहीं बैठेगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ क्या किया कैसे हुआ। इसका आप देख सकते हैं 8700 कुछ प्रॉफिट है, प्रॉफिट मायने नहीं करता, बहुत छोटी सी क्वांटिटी से हुआ, ये मायने करता है जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सेल किया इस एरिया पे, इस एरिया पे, ठीक है, यहां से यहां तक आया, सॉरी इस कैंडल पे मैंने सेल किया, यहां से यहां तक का मैंने प्रॉफिट कुछ बुक किया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितनी बड़ी नेगेटिव रेड कैंडल है, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी नेगेटिव रेड कैंडल है, यहाँ हिम्मत नहीं हो रही थी बाइंग की लेने की, बट मेरी स्ट्रेटेजी प्रोसेस कुछ भी कह लो वो मुझसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी जितने बायर से निकल चुके हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे हमें बाय करना है, पर यहाँ हिम्मत ही ना हो, ठीक है। बट मैं फिर 1 मिनट में गया, अब यहाँ पे देखो विश्वास और डाउट की लड़ाई चलती है आपके अंदर, ठीक है, एक एक कैंडल, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, ये कैंडल क्लोज हुई मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ से यहाँ तक नीचे दिखाया, बट फिर यहाँ से ऊपर हो गया और मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। अब मेरे से क्या मिस्टेक हुई इसमें, मैं भी कोई परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है, परफेक्ट से तो बहुत ही दूर हूँ अभी मैंने यहाँ बाय किया, स्टिल इसके डर से कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे एक लॉट अपना निकाल दिया और एक लॉट को मैंने यहाँ तक राइड किया, जबकि मेरा रूल कहता है कि मुझे हर हाल में सारी क्वांटिटी एक साथ इन और एक साथ आउट करनी है, ठीक है। मैंने ढूंढा कैसे हुआ, पर मैं नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मैंने उस समय डाउट कर लिया, अपनी स्ट्रेटेजी पे डाउट कर लिया। तो लड़ाई ही सारी इस चीज की है, विश्वास और डाउट की लड़ाई है। और विश्वास और डाउट किस तरीके से, अब हम चलते वापसी, अब विश्वास और डाउट की लड़ाई को मैं इतना ज्यादा क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मेरे को 5 साल हुए हैं, 5 ईयर से मैं मार्केट्स में हूं, मैं देख रहा हूं, हर दिन ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। अभी मुझे ये फील होता है कि जो नॉलेज मेरे पास 6 महीने बाद थी ना, 6 मंथ्स के बाद मेरे पास नॉलेज थी, अभी जैसे मुझे एसएफसी भी आती है, मुझे सारे ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ आता है, पर उसकी कोई मुझे जरूरत नहीं थी। अगर उस 6 महीने की जो नॉलेज थी मेरे पास, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उस पे मैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास करके इस चीज पे कि एक तो ये काम करती है इस चीज पे, ठीक है, दूसरा इस चीज पे कि लॉसेस तो होंगे, लूजिंग स्ट्रीक तो कुछ कर लूं आएंगी, ठीक है, और चाहे मार्केट कुछ भी करे, मान लो मार्केट, मेरी स्ट्रेटेजी है कि मान लो ब्रेकआउट करेगा, मैं उसको ये विश्वास कि 70 टाइम वर्क करता है और 30 टाइम फेल होता है, तो मैं 100% टाइम, चाहे कुछ हो रहा हो, चाहे मेरे लगातार 5 वर्ष लोग, मैं 100% टाइम इसी को फॉलो कर, अभी तक मैं सक्सेसफुल बहुत जल्दी हो चुका होता, जो इतने टाइम बाद जाके कुछ न जरूरत नहीं मुझे, नहीं थी मुझे एसएमसी सीखने की, ये वो कुछ नहीं, क्योंकि आखिरी में जो मूल मंत्र है वो तो विश्वास है, आखिरी में मूल मंत्र विश्वास है इस चीज पे कि मेरी स्ट्रेटेजी काम करती है, मार्केट्स में पैसा बनता है, पर मार्केट में सिर्फ सीधे रास्ते से पैसा बनता है, किसी और का देखने से नहीं होगा, किसी से कुछ नया सीखने से नहीं होगा, कुछ नई स्ट्रेटेजी करने से नहीं होगा, पैसा तो सीधे रास्ते से ही बनेगा। सीधा रास्ता क्या है? मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और निरंतर अभ्यास
और हर दिन बेटर होना। मेरी क्या गलती थी, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ गलती में। तो एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग की सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ये कोई नहीं डिस्कस करेगा या ना कोई आपको आगे बताएगा, मुझे याद आया तो मैं बता देता हूँ, ओवर फिटिंग। ये बहुत बड़ी एरर है। ओवर फिटिंग इज अ बहुत बहुत बड़ा एरर है, जिससे मुझे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगा। अब क्या है कि जब आप मान लो कोई ट्रेड करोगे, ठीक है, आपने ब्रेकआउट का आपने देखा और मान लो ये फेल हो जाता है। अब इसमें दो चीज है, आप पहले ये पता लगाओ कि ये फेल क्यों हुआ, ठीक है, या फिर आप इसको मान लो कि पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता लगाने की ये फेल क्यों हुआ, ये इंप्रूवमेंट है, ये तो इंप्रूव करना पड़ेगा आपको पता लगाने की, भाई मेरे से कोई एक्जीक्यूशन एरर हुआ, या मेरे से स्टॉप लॉस मैंने गलत लगा दिया, या मैंने वहां पे मार्केट में ऊपर यहाँ पे इतना अच्छा रेजिस्टेंस था, ट्रेंड ही नेगेटिव है, मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ बेवकूफ की तरह, वो गलती हुई है। प्रॉब्लम क्या हुई है ये देखना है। बट जब आपको पता लग जाए ना कि भाई कोई वैसा एरर नहीं है, ये बस एक मार्केट की वजह से हुआ है, तो आपको उसको अपनी स्ट्रेटेजी में नहीं इन्वॉल्व करना। क्योंकि एक टाइम था कि मैं ब्रेकआउट भी ट्रेड कर रहा था और ब्रेकआउट फेलियर भी ट्रेड कर रहा था, कि यहाँ पे ब्रेकआउट वर्क करेगा और यहाँ पे ब्रेकआउट फेल भी होएगा, और दोनों मेरे काम भी करते थे, दोनों काम भी नहीं करते, उसकी वजह से सब हौच पौच हो गया। इसको कहते हैं ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग मतलब जब 70% आपका प्रॉफिट हुआ वो तो ठीक है, पर जो 30% नहीं हुआ ना, उसको भी आप ढूंढना चाह रहे हो एज अ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को बहाना देके कि वो भी क्यों होएगा। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है बाय गॉड कि इसकी वजह से मैं कभी भी एक स्ट्रैटेजी पे नहीं बैठ पाया, वो स्ट्रैटेजी हॉपिंग होती रही, ठीक है, कि मैं और पता लगा लूं, कोई अंग्रेजों को देख लूं कि वो कैसे कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक लगा रहे हैं, फलाना टिक्का लगा रहे हैं, पर सारा आखिरी में यही पता लग के आया, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी देख लो, आर उसमें पकड़ लो, उसकी तो ठीक है, एक तो रिस्क मैनेजमेंट और एक उसकी एक्यूरेसी, और उसको बस उस पर बैठ जाओ, उसको बस निरंतर फॉलो करो, ठीक है, और अपनी जो एग्जीक्यूशन है उसको इंप्रूव करो, बस यही सक्सेसफुल ट्रेडिंग है, ठीक है। और सबसे बड़ा एक चीज और सबसे बड़ी है, हमेशा न्यूट्रल बायस और क्विक अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, कि बहुत जल्दी आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है, कि मैं क्या सोचता हूं होने वाला है, वो आपको अपने साथ रखना है। ये नहीं कह रहा उसको हटा दो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो जब तक मार्केट में नहीं होगी तब आपको विश्वास कैसे होगा और आप एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे। पर जब वो साथ साथ नहीं हो रहा है तो आपको क्विकली अडेप्ट भी करना है। इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा तभी समझ आएगा, रुको। तो आप देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, तो मैंने इस दिन प्लान बना रखा था क्योंकि यहाँ पे बायर आए हैं, वैसे भी इतने दिन से होल्ड हुआ है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है क्योंकि यहाँ पे इतनी शार्प चली गई है, तो यहाँ से तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। बट जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मेरा प्लान तो सेलिंग का था, बट मार्केट ओपन होते के साथ यहाँ पे इतनी शार्प बाइंग आई, ठीक है, तो उससे फिर मैंने ये देखा कि मेरा प्लान है सेलिंग का, मैं सोच रहा हूँ सेलिंग, बट मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है, यहाँ पे सपोर्ट पे हूं मैं, स्ट्रक्चर मेरा पूरा बुलिश है, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर मैं ऐसे समझा कि ये जो है ये अब वर्क नहीं करेगा, क्योंकि करंट कैंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से फिर मैंने बाइंग की ट्रेड बनाई और अच्छा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। इसकी डिटेल्स में मैं कभी और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बट आपको हमेशा अडेप्ट करना है। तो अब मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज रखने वाला हूं कि आपको करना क्या है और आपकी ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होगी। तो इसमें मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये जो ईएमए जा रही है ये 20 ईएमए है और 2 मिनट का हमें टाइम फ्रेम लगाना है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 20 ईएमए है और ये एमए और ये है 200, ठीक है, ये 20 और ये 200। अब करना क्या है, जब भी ये राइजिंग है, ठीक है, तो हमेशा आपको इस बॉक्स में लास्ट में एक ये बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, इसमें से आपको हमेशा बाइंग करना है। जब ये ऊपर है तो बाइंग का ही सोचना है, कहाँ पे, या तो इस जोन के आसपास कहीं या इधर। अब बाइंग क्या करना है, जब भी कोई कैंडल, जैसे मान लीजिए कोई लाल कैंडल है, अगर आपको बाइंग करना है तो कोई हरी कैंडल उसको पूरी तरीके से घेर ले, इंगल्फिंग कैंडल, या तो कोई बड़ी हरी कैंडल बन जाए या कोई डोजी कैंडल ऐसी बन जाए। ये 3 पैटर्न आपको यूज करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हाई इसने क्रॉस करा, तो यहाँ हम बाय करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट हुआ,
ठीक है, आपको यहाँ बाय करना है। फिर हम चलते हैं पीछे। अब यहाँ पे ये इस एरिया के नीचे हो गया, इस वाले दिन हमें छोड़ना है। ठीक है, ये आप नहीं कर पाओगे तो हमारे को बिल्कुल मैकेनिकल होके फिक्स रहना है। अगर इधर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता, क्योंकि इसके नीचे है, हमारे को मतलब इस बॉक्स के ऊपर या इसके अंदर से बाय करना है, इसके नीचे से सेल करना है बस। अगर यहाँ कोई रेड कैंडल बनाता है तो हम सेलिंग में जाते, बट यहाँ कोई इसने रेड कैंडल नहीं बनाई, तो इसको छोड़ना है। अब ये देखिए इस हिस्से के सारा ऊपर है, ये यहाँ पे एक ये आ गई ग्रीन कैंडल ने रेड को ली, यहाँ पे आपको बाय करना है। ठीक है, अब ये देखिए ये सारा हिस्सा हो गया, इसके ऊपर एक बॉक्स बना दो, मतलब इसका हाई लेना है, इसका लो लेना है, और ये बॉक्स बना दो। फिर इस बॉक्स में से जब मार्केट बाहर निकले, जैसे यहां निकला, ठीक है, तो आपको जैसी कोई रेड कैंडल इसका ग्रीन लगे, यहाँ पे सेल करना है, इसी का स्टॉप लॉस लगाना है और आपको ट्रेड लेनी है। अब जैसे यहाँ पे है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, इसे देखो, ये एक बॉक्स है, जैसे इससे निकला आपको यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, और यहाँ लॉस लेना है। अगर आपने ये छोड़ दिया, ठीक है, अगर आपने ये छोड़ दिया या कैसे नहीं लिया, तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये आपको लेना है। ठीक है, ये यहां से ये पूरा वो ये लॉस लेना है। और पीछे चलते हैं, यही आपकी हिम्मत और शक्ति डेवलप करेगी। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, जो थोड़े से एडवांस है वो यहाँ ले सकते हैं क्योंकि काफी दूर है, बट वरना जो हमारा रूल है यहाँ पे हमें बाय करना है, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ तो लेना है, वरना साइडवेज चला गया। ठीक है, यहाँ पे ये डाउन आया, स्टार्टिंग में हमने एक बॉक्स ड्रॉ करा, या पूरा यहाँ से जिसने यहाँ सेल किया यहाँ सेल किया, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये पूरा ऊपर है, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे बाय किया। ठीक है, मैं तो प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए मेरी प्रेजेंटेशन उतनी खास नहीं है, बट जो मैं बता रहा हूँ ना, या कहीं मतलब बहुत मुश्किलों से ये चीजें मिलती है, तो इसकी जो मैं बता रहा हूँ उसकी कीमत समझना। यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर है, अगेन बाय करना है। अगेन जब मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट पे आया तो यहाँ बाय करना है, साइडवेज चला गया। जब आप साइडवेज भी देखोगे, लॉस भी देखोगे, तभी आप उस स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से अपना पाओगे। ऊपर है, यहाँ पे 20 के पास बाय करना है। ठीक है, फिर से सेम बाय करना है, उन्हीं कैंडल पैटर्न से जो अभी सिखाया था, बाय करना है। सेम बाय करना है, बाय करना है, नहीं यहाँ नहीं करना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ नहीं करना। अगर ये सारा हिस्सा इसके नीचे होता तो यहाँ सेल करना था, पर क्योंकि ये नीचे है, यहाँ पे बाय नहीं करना है, इसको छोड़ना है इसको। ये रेंज के अंदर ही रह गया, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसी स्ट्रेटेजी दी है, इसके अंदर छोड़ना भी है, बाय करोगे मतलब यहाँ पे ट्रेड भी लोगे, इसमें लॉस भी होगा, साइडवेज भी जाएगा, तो सारे सिनेरियो होंगे, और यही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। ठीक है, यही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। यहाँ पे आप सेल कर सकते हो वैसे, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज है, लास्ट और पूरा नहीं लेना, और यहाँ से जैसे इसके पास आए तो आपको यहाँ से सेलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर है, कोई भी हमारे को कैंडल पैटर्न नहीं मिला, हमारे को कुछ नहीं करना, ये बाय करना है। ठीक है, बिना किसी डाउट के बाय करना है और लॉस लेना है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे सेल, ठीक है, के नीचे सेल। आशा करता हूं आपको इस वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज अपना प्यार इस वीडियो को लाइक करके दिखाएं, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट हो सकती है तो आप कमेंट कीजिए, आपको अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू सो मच।